हाय फ्रेंड्स, मैंने पिछली बार फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ये तीन फैक्टर्स का जिक्र किया था, रेफर किया था। फिजिकल ये फिजिक्स से संबंध रखता है, फिजिक। इंटेलेक्चुअल ये माइंड से संबंध रखता है और स्पिरिचुअल सोल से रिलेटेड है, सोल से संबंध रखता है। ये तीन इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड है। पहला फिजिकल नीड, ये प्राइमरी नीड है। हमें रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, खाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है। इसलिए ये चीज़ें फिजिकल नीड्स में आते हैं। और भी चीज़ें हैं जो फिजिकल नीड्स कहलाते हैं। वे कितने हैं? ऐसा तो स्वामी जी ने कहा है कि वी ईट टू लिव, वी डोंट लिव टू ईट। ये एग्जाम्पल कई महापुरुषों ने आचरण करके दिखाया है पुराने ज़माने में। इस ज़माने में भी कुछ लोग हैं ऐसे। और इंटेलेक्चुअल नीड, माइंड एंड एजुकेशन, इल्म, नॉलेज, जिससे कि लाइफ साइंटिफिक और सिस्टमेटिक बीत सके। लाइफ हमें सिस्टमेटिक बनाना है, साइंटिफिक बनाना है। हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। इसका माध्यम एजुकेशन है, वो माइंड से संबंध रखता है। एवं स्पिरिचुअल, सोल, यहाँ पर क्या है? आत्मा, परमात्मा। जब आत्मा है तो परमात्मा भी है। यूनिवर्स के क्रिएटर भगवान है, उनका भी स्मरण करना आवश्यक है। तो जैसे कि फिजिकल नीड, इंटेलेक्चुअल नीड, स्पिरिचुअल नीड, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं? बिना फिजिकल नीड्स फुलफिल हुए के हम इंटेलेक्चुअल नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते। करना मुश्किल हो सकता है। फिजिकल नीड्स कहाँ तक फुलफिल किए जाना चाहिए? रिक्वायरमेंट्स कहाँ तक है? जितना मिनिमल हो सके। क्योंकि हम जब जर्नी करते हैं तो बिल्कुल मिनिमम लगेज रखते हैं अपने साथ। यहाँ पर हम आए हैं तो सजनर, एक यात्री के तौर पर आए हैं। हमें अपना इटर्नल एबोर्ड पहुँचना है। हमारा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच कर रहना है। इसलिए यहाँ पर हमें वर्ल्डली परस्यूट्स, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी मामलात में पढ़कर हमें परेशान होना नहीं। जितना चाहिए हमें उतना ही मुहैया करना है। जितना हो सके उतना हमें फिजिकल नीड्स को कम रखना चाहिए। लेकिन आज तो हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल की तरफ। इंटेलेक्चुअल ये माइंड का मामला है, नॉलेज यहाँ पर सीखना है। इंटेलेक्चुअल नॉलेज तो दुनिया का कितना है, यूनिवर्स का कितना है, अर्थ का, साइंसेस कितने हैं, कितने साइंसेस हैं। हम कितना इल्म हासिल कर सकते हैं, कितना नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं।
इसका भी लिमिटेशन है। इसीलिए जो भी प्राइमरी एजुकेशन होता है वो प्राप्त करने के पश्चात हमें एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। हमारा जिधर इंक्लिनेशन है, इंटरेस्ट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसी कोर्स को हम परस्यू करते हैं। या इंटेलेक्चुअल, ये नॉलेज विजडम तक पहुंच जाता है। विजडम नॉलेज जो एक्वायरमेंट करना है, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हमें एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं वो कहाँ तक सक्सेस हो रहे हैं। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। हर मामला, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल पे डिपेंड होना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है कि आज के स्टूडेंट्स पढ़ाई की ओर आसक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं दिखाना, इंटरेस्ट नहीं दिखाना, और एजुकेशन सिस्टम में भी कई त्रुटियां रह जाना, और बड़े बड़ी डिग्री हासिल करने के पश्चात भी उनको एम्प्लॉयमेंट लेना पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा तो एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट का कोई संबंध नहीं है, फिर भी कोटि विद्यलु कूटि को रखे, ये तो कहते हैं। किंतु एजुकेशन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, प्लेजर के लिए होना चाहिए। एजुकेशन प्लेजर के लिए होना चाहिए। रीडिंग फॉर प्लेजर। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उससे इल्म हासिल करते हैं, और जनरल अगर गलत भी है तो हम पहचान जाते हैं कि गलत क्या है और बेहतर क्या है। हम जो सिलेबस अपने कोर्स में प्रिस्क्राइब कर किया जाता है उसी पर निर्भर नहीं होते। बाहर भी कई किताबें पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा तो हर किसी का फ्रीडम होता है अपनी इच्छा की किताब पढ़ने का। किंतु उसमें सोचना है कि कौन सी किताब पढ़ने से क्या लाभ हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन करने का जो हौसला है, जो कैपेबिलिटी है, वो एजुकेशन से मिलती है, वो सलाहियत पैदा होती है। एजुकेशन में जो नेक्स्ट फैक्टर है स्पिरिचुअल, उसकी तरफ भी जाना है। उसके लिए भी इंटेलेक्चुअल फैक्टर काम करने वाला है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज। इसीलिए इंटेलेक्चुअल नॉलेज अगर सही है तो उसका रास्ता स्पिरिचुअल की ओर चला जा सकता है, वरना वहां पर टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए सिलेबस सही होना चाहिए। संत कबीर जी, बगुला बरख न जाए नी, हाथ से चुन चुनी खाए। तुलसी संत स्वंबतरो, फूल फलहि परिहे, इतते ये पाहन हाना तोतते वे फल दे। सज्जन कैसे होते हैं?
इसीलिए तो कहा गया है अपकारिक उपकारम चेयु ऑर्डिनेट पर। कबीर, वेमना, पुरुषोत्तम राम, जीसस क्राइस्ट, रिलीजियस फिलोसोफर्स, स्वामी विवेकानंदा, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रॉफेट मोहम्मद, इनकी हिस्ट्री, इनके तरीके, जीवन शैली सिलेबस में होना चाहिए, या बच्चों को रेफरेंस के तौर पर पढ़ने के लिए बुक्स उनको देना चाहिए। यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं चलेगी। और कैसे बनेगा, कैरेक्टर को बनाना कैसे है, कैरेक्टर को यहाँ से फिजिकल से इंटेलेक्चुअल से स्पिरिचुअल तक पहुँचने तक कैरेक्टर बन जाता है। एक बार कैरेक्टर बन गया तो बस बन गया। स्वामी जी का कहना है वर्क इंसेसेंटली विदाउट अटैचिंग टू इट and without expecting anything in return. Unattached and without expecting anything in return. निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा। हमें कितने लोग निस्वार्थ सेवा करने तैयार होते हैं। सेवा ही सही मार्ग है जो हमें अदर वर्ल्ड में सही मकाम दिला सकता है। सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, स्कूल्स में करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होना चाहिए। बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज के लिए गेम्स, स्पोर्ट्स, इंटेलेक्चुअल, इलेक्ट्रिशियन कॉम्पिटिशन्स, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, ऐसी चीजें होना चाहिए। तो अपने आप सुधर जाएंगे स्टूडेंट्स, समझ जाएंगे कि क्या तरीका सही है, कौन सा तरीका सही है, कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते से चलने पर हमें अपना अल्टीमेट डेस्टिनेशन, इटर्नल एबोर्ड मिल सकता है। स्पिरिचुअल, ये तो यूनिवर्सल का क्रिएटर जो है उसको भी याद करना है, उसका भी स्मरण करना है। क्योंकि हमें इतनी फैसिलिटीज, इतने लग्जरीज सृष्टि हमारे लिए की है भगवान ने, तो क्या हम भगवान को याद नहीं करें? और सही पहचान भगवान की, सच्ची पहचान भगवान की, भगवान की सच्ची पहचान। आज तो मनुष्य को भगवान मानता है और भगवान के नाम पर रेयर्स मचाता है। आज का इंसान क्या प्रलय का आने वाला है? कुछ भी हो, ये तीनों एक दूसरे के बिना तीसरा प्राप्त करना शायद मुश्किल हो सकता है। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स सब छोड़कर हम भगवान की चिंता में बैठ गए, खाना छोड़े, पीना छोड़े और दुनिया छोड़कर भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें दुनिया में भी जीना है, दुनिया में भी कुछ हासिल करना है, प्राप्त करना है इस दुनिया में, और अदर वर्ल्ड में भी हमें अपना
मकान बनाना है। इसीलिए क्या करना है, हमें सोचना है। और हेल्प्स फिजिकल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। जैसे कि नीड्स हैं, ऐसे रिक्वायरमेंट्स हेल्प। अपने रिक्वायरमेंट्स कितना है, दूसरे को कैसा रिक्वायरमेंट है, दूसरे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी मदद करना। फिजिकल हेल्प, अगर किसी को फिजिकल के मामले में मदद करना है तो फिजिकल हेल्प है। इंटेलेक्चुअल हेल्प, किसी को एजुकेशन देना है, किसी को नॉलेज देना है, किसी को समझाना है, किसी को इल्म देना है, किसी को पढ़ाना है, इंटेलेक्चुअल हेल्प। स्पिरिचुअल हेल्प एक मार्ग दिखाना है, एक रोल मॉडल बनकर उसे बताना है कि कैसी जिंदगी भगवान चाहते हैं, भगवान को कैसी जिंदगी पसंद है। वो समझ सके, नमूना देखकर वो समझ सके कि मजहब क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, लाइफ क्या चीज है, लाइफ कैसी होना चाहिए। कहने वाले तो कहते हैं, लेकिन आचरण बहुत मुश्किल है। ऐसा तो परफेक्ट इंसान शायद कोई हो नहीं सकता, कोई ना कोई त्रुटि हर किसी में होती ही है। किंतु जहां तक हो सके हम अपने में सुधार लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए तो तौबा का वर्ड आ गया वहां पर, फॉरगिवनेस, माफी मांगना है। और गांधी जी कुछ भी गलती हो गई तो बस फास्टिंग करते थे तो रेमेडी। और उनका ये भी ख्याल था कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बुढ़ापे में होने वाली चीज नहीं है, फैक्टर बुढ़ापे में नहीं, बचपन से ही ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भगवान, यूनिवर्स का भगवान कौन है, एक ही होगा। जब यूनिवर्स को चलाने वाला है भगवान, तो भगवान एक ही होगा। वो कॉन्सेप्ट, ऐसा ही। और हर रिलीजियस स्क्रिप्चर तो वही कहता है, भगवान एक है और सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यही तो है। एक दूसरे की मदद करो, मजहब के नाम से मत लड़ो। पहले अपने मजहब को पढ़ो, अपने मजहब को समझो, दूसरे मजहब के बारे में सोचो। दूसरे मजहब में बिना समझे टेढ़ापन निकालना ये दुरुस्त नहीं। ये बेवकूफ़ी है कि वो मजहब को ना समझे, कुछ ना कुछ कह देना। हाँ, ऐसा है कि मजहब में बहुत सी सुपरस्टिशंस आ गए, बहुत से बिगाड़ आ गए, उसकी वजह से मजहब ही बिगड़ गया, ऐसा भी हो सकता है। प्याज ना खाने पर मना करने के शास्त्री जी की बात याद आ रही है मुझे। वो तो दूसरों से कहते हैं कि प्याज नहीं खाना, घर में औरत को डांटते हैं कि प्याज क्यों नहीं डाली। कहाँ तक है? हिंदू मजहब को समझने वाले कितने लोग हैं? और अगर मुसलमान है कोई तो देखकर कह सके कि मुसलमान ये है, नमूना है मुसलमान का। कितने लोग ऐसे हैं? मजहब को, अपने मजहब को सीखो, अपने मजहब को समझो, सही तरह से उसका आचरण करो। नहीं मानो, बिगाड़ लाए, झगड़ा कर ले। जब बात नहीं बनती,
स्वार्थ का मामला आ गया, वहां पर रेड से छूट गए। मजहब के नाम से कुछ नहीं बनता। अगर मजहब का नाम से कुछ बनना है तो सब इंसान मिलकर रहना है, ये मजहब सिखाता है। किताबें हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, बड़े बड़े उलमा पंडित जो किताबें लिखे हैं वो हैं, उपन्यास दिए वो हैं। जान हो सकती है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जो पसंद है उसे अपना सकते हैं। जो कोई भी अपने प्रियतम अधिक पसंदीदा चीज को चुन लेगा। पहले तो सोचना है कि क्वालिटी किसमें है, सच्चाई कहाँ है, सच्चाई क्या है, ये सोचना है। It is possible for an elephant to pass through an eye of the needle, but it is impossible for a rich man to get into the heaven. किताबों की बातें किताबें में रह जाते हैं, हम अपनी मनमानी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवता, हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या देखते हैं। अटिक पर कुछ आवाज़ आती है तो पूछते हैं कौन है? मैं एंजल हूँ। क्या हो रहा है? मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह को अधिक प्यार करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लाइक करते हैं। तो अबू बकर क्या कहते हैं कि इंसानों को पसंद करने वालों में, इंसानों को लाइक करने वालों में मेरा पहला नाम लिख दो लिस्ट में। दूसरे दिन रात में फिर अटिक पर आवाज होती है तो पूछते हैं अबू बकर कौन है? मैं एंजल हूँ। क्या है? आपको एक गुड न्यूज सुनाने के लिए। क्या है? तो अल्लाह जो बंदों को, इंसान को पसंद करते हैं उस लिस्ट में आपका पहला नाम है। ये मर्तबा है इंसान का। तो इंसान लड़ते हैं मजहब के नाम से, जानवरों से गुजरा गया है इंसान आज का। क्योंकि नैरो माइंडेडनेस, बिगटरी, स्वार्थ, पॉलिटिक्स कुछ भी हो सकते हैं। और एजुकेशन भी कैसा होना चाहिए, कंसेशंस कितने कहाँ तक दिए जा सकते हैं, उससे सोसाइटी का क्या हो सकता है। आज हम अगर देखेंगे तो जो रिजर्वेशन है वो कैंडिडेट से कितने आगे बढ़ चुके हैं, कितने आगे बढ़ चुके हैं। रिजर्वेशन वह सोच समझकर, जानबूझकर कोशिशें दे रहे हैं या पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए दे रहे हैं। अगर सोच समझकर दे रहे हैं तो ये माइनॉरिटीज का क्या है? मुस्लिम्स कितने पिछड़े हुए हैं और मुस्लिम्स को कुछ दिया जाने वाला है तो वहां पर मुखालिफत होने लगती है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पिछड़े हैं वो आगे बढ़ना ही चाहिए, उनको आगे बढ़ने देना ही चाहिए, उनका रिजर्वेशन होना ही चाहिए। क्यों ये रिलीजन पर ये घर्षण, ये रेट?
यहाँ पर इक्वल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को तो रखते हैं, पूजा के लिए नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का तो यहाँ पर अमल होना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ यहाँ पर रूल चल रहा है अपने देश में। मैं किसी गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है देश में उसका यहाँ पर बयान कर रहा हूँ। क्योंकि लेबल एक रिलीजन का रखना ये पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति देखना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति देखना चाहिए। ये भी तो नीड को फुलफिल करने में आता है, गवर्नमेंट का काम है। इसीलिए रिजर्वेशन को फिर से सोचना है, कैसे रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, पॉलिटिक्स को कैसे प्योर रखना चाहिए, नीड्स को कैसे फुलफिल करना चाहिए, हेल्प्स को कैसे एक्सटेंड करना चाहिए, सोसाइटी को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए। क्या भाषण देने से कुछ नहीं होगा? मैं भी ऐसे भाषण ही दे रहा हूं। नेताओं को सोचना है, रूलर्स को सोचना है। कोई भी आया है पृथ्वी पर तो इंसान बनकर ही आया है। उसका रखवाला एक ही भगवान है, हर किसी का रखवाला एक ही है, एक ही है, वही भगवान है। और वही भगवान देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। उसका मजहब कुछ भी हो, उसकी भाषा कुछ भी हो, उसका लिबास कुछ भी हो, लेकिन उसके प्रति न्याय होना चाहिए। यही नीड को फुलफिल करना है। अब मजहब की बात है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज को हम देना नहीं है, वो खुद सीख लेगा। जैसा कि जिसको जो पसंद आता है वो स्वीकृत करता है, जो चाहता है वो इस्तेमाल करता है। सब चीजें सृष्टि में आए हैं भगवान की तरफ से, उसको अनुभव करेगा, उसको एंजॉय करेगा, उसमें कुछ चुन लेगा, उसका अभ्यास करेगा। हम किसी पर निषेध नहीं लगा सकते, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। हर किसी को उसकी स्वतंत्रता है, स्वेच्छा है, उसकी आजादी है। बिगाड़ करना हमारा काम नहीं। किसी के प्रति, किसी मजहब के प्रति हम बुराइयां फैलाना ये दुरुस्त नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारा।